वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि शेयर मार्केट में कितने टाइप्स के ब्रोकर होते हैं। जब हम किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी कंपनी के पास जाते हैं, वहाँ से हम शेयर बाय कर लेंगे या उन किसी कंपनी को सेल कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें सेलिंग और परचेज करने के लिए, किसी शेयर को बाय करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करता है? एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। जैसे एक दुकानदार है, उसको अपना सामान बेचने के लिए एक दुकान चाहिए जहां पे वो अपना सामान बेच सकता है। दुकान उसका क्या हुआ? एक प्लेटफॉर्म हो गया। वही इसी तरह शेयर मार्केट में हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो हमारा ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम होता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे हम अपने शेयर है जो किसी भी कंपनी का शेयर, उसको बाय कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। सेल करवाने की और बाय करवाने की जिम्मेवारी कौन लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो लेता है हमारा ब्रोकर। यह बात आपको क्लियर होगी कि ब्रोकर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के ब्रोकर होते हैं। 2 टाइप्स के ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट में मेनली। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, दूसरा होता है फुल सर्विस ब्रोकर। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइडेड। इट ओनली प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ट्रेड थ्रू द अकाउंट। इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिर्फ ट्रेड करने के लिए। मतलब कि किसी कंपनी का शेयर बाय करने के लिए और उसको सेल करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फुल सर्विस ब्रोकर, इट प्रोवाइड्स द एडवाइजरी फैसिलिटी अदर देन द ट्रेडिंग विद द अकाउंट। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो हमें प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करता ही है ट्रेडिंग करने के लिए। हम उसके प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ वो हमें एडवाइस भी देता है। एडवाइस मीन भी कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब मार्केट डाउन जाएगी, कब मार्केट अप जाएगी, वो सभी चीजें हमें एडवाइस भी देता है। इट इज फॉर दोज ट्रेडर हु वांट टू डू सेल्फ एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग। जो ट्रेडर्स खुद का एनालिसिस करना चाहते हैं उसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर सही है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है, एनालिसिस करके किसी कंपनी के शेयर का नहीं देता। अगर हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं किसी कंपनी का, हम अपने खुद के एनालिसिस बेस पे कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर हमारे लिए सही है। It is for those investors who don't have them time as well as knowledge for trading in that stock market. अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ना ही उसके पास टाइम है, तो उसके लिए जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो सही है। क्यों? क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर उसको एनालिसिस करके भी देगा भी कौन सी कंपनी का शेयर कब लेना है, कब उसको बेचना है, और उसका जो टाइम है इन्वेस्टर के पास वो भी नहीं है। वो भी सारा जो टाइम लगेगा एनालिसिस करने के लिए वो भी फुल सर्विस ब्रोकर ही लगाएगा सारा टाइम। दे प्रॉफिट फ्रॉम क्वांटिटी और वॉल्यूम इन द ट्रेड। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो मुनाफा कब कमाता है? जब एक ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी में, जब बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करता है, बड़े बड़े लॉट लेके, तो उसमें से कुछ ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर को जाती है। जैसे हमने एक लॉट लिया निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, उसमें से इनका फिक्स जो होता है चार्ज होता है, जैसे 20 रुपए, किसी ब्रोकर का 30 रुपए है पर ट्रेड। तो वो जो चार्ज होता है वो इनकी फीस होती है, ये जहां से मुनाफा कमाते हैं। दे प्रॉफिट मेनली फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब जहां पे एक चीज क्लियर करवाऊंगा मैं आपको कि जो डिस्काउंट ब्रोकर है इसकी जो फीस होती है, चार्जेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं ट्रेड करने के। जो फुल सर्विस ब्रोकर है इसके जो चार्ज होते हैं ट्रेड करने के वो कम होते हैं, बट ओवरऑल चार्जेस की बात करें तो फुल सर्विस ब्रोकर की ज्यादा होती है। वो कैसे? जब जो ट्रेड करते हैं उसमें ये कम पैसे लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पैसे कहाँ से कमाते हैं? जब ये हमें सलाह देते हैं, मतलब हमें एडवाइस देते हैं, हमें टेक्निकल एनालिसिस करके देते हैं, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके देते हैं। तो ये जो हमें सलाह देते हैं, जो हमें एडवाइस देते हैं, उसके पैसे ज़्यादा लेते हैं। ट्रेडिंग करने के पैसे एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर कम लेते हैं।
फोर्थ पॉइंट क्या है, द ब्रोकर डज नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनलाइज्ड सर्विस और एनालिसिस एडवाइस टू द इन्वेस्टर। जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो किसी भी तरह की पर्सनलाइज्ड सलाह हमें नहीं देगा। वो हमें नहीं कहेगा कि इस शेयर को बाय कर लो, इस शेयर को सेल कर दो, अब मार्केट अप जाने वाली है, ऐसी कोई भी सलाह वो हमें नहीं देगा। जो भी हम डिसीजन लेंगे वो हम अपने खुद के एनालिसिस पे ही ले सकते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर में क्या है, द ब्रोकर आल्सो प्रोवाइड्स द पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड एनालिसिस एडवाइस टू द इन्वेस्टर। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो इन्वेस्टर को पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट का बिहेव प्रेडिक्ट करके बताता है कि कब मार्केट में फॉल आने वाला है, तब आपने खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में आप इसको बाय कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद जो भी उसका रिजल्ट होता है, जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं, वो सारा इन्वेस्टर तक पहुंचाया जाता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जीरोधा, 5 पैसा, एंगल ब्रोकिंग, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, ये जब सभी ब्रोकर हैं ये एक डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो फुल सर्विस ब्रोकर है उनकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं ICICI डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज। ये जो सारे ब्रोकर हैं ये फुल सर्विस ब्रोकर हैं। अब मैंने दोनों टाइप के ब्रोकर्स में आपको डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो 5 पॉइंटों के थ्रू क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो सारी इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं तो भी इस चैनल पे आपको बेसिक से लेके हर सीरीज में आपको हर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रेक्स के बारे में जानना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो भी आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सभी तरह की वीडियो के बारे में सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। वहां पे मैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, डेली के जो रेसिस्टेंट लेवल हैं, जो सपोर्ट लेवल हैं, उसको प्रोवाइड करता रहता हूं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं अपडेट टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। थैंक यू।